गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी से जुड़ी कथा आइए जानते हैं इस वीडियो में। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूछा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये तीनों लोगों की स्वामिनी हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्यशक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। तो चलिए जानते हैं इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। एक बार मधु कैटव नाम के महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निंद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगी ताकि वह जल्दी से उठकर मधु और कैटव को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निंद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु और कैटव नाम के दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न जल हो और न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु और कैटव का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निंद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन, शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रसन्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंचतत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनमोहक था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखी थी। कर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी तीनों देवों के सम्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्य के प्रकाश के समान कांतिमयी थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर, ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख से संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, ऐसी रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ।